सीखे थे परचेज करना जीएसटी में। तो डेबुक में गए हैं और यहाँ देखिए परचेज का एंट्री किए थे कल। इसको इंटर मार्केट खोल लिए। देखिए एबीसी ट्रेडर से खरीदे थे, परचेज लेजर है। मॉनिटर और माउस खरीदे हुए हैं, कितना कितना पीस है दिखा रहा है। इसमें इनपुट सीजीएसटी लगा था क्योंकि हम सेम स्टेट से परचेज किए थे। और आज सीखेंगे कि हम अगर सेम स्टेट से सेल्स करते हैं तो कैसे बिल रिकॉर्ड करें। तो सेल्स करने के लिए पहले तो यहाँ पर सेल्स का एंट्री करेंगे वाउचर में जाके। तो सेल्स वाउचर चुन लेंगे। पार्टी का नाम जिससे सेल्स करना है, तो हम चाहे तो यहाँ से पार्टी क्रिएट भी कर सकते हैं, या कैश में अगर सेल्स किए हैं तो कैश चुन लेंगे। ये फिर आगे बढ़ते रहेंगे। डिस्पैच डिटेल्स है, ऑर्डर डिटेल्स है, एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आएगा इसके बाद पार्टी डिटेल्स, यानी बिल किसके नाम से बनाना है। तो हम बिल बायर नेम दे रहे हैं जिसके नाम से बनाना है। और इनका एड्रेस कहाँ है वो लिख दिए। इनका अगर मोबाइल नंबर रहेगा तो वो दे दीजिएगा। आगे बढ़ जाएंगे। स्टेट बिहार है, कंट्री कौन सा है वो है। यहाँ पे इनके पास अगर जीएसटी नंबर है तो देंगे रेगुलर, रहेगा कंपोजिशन तो कंपोजिशन, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड दे दिए। प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार होगा। सेल्स लेजर में सेल्स का लेजर यहाँ पर देखेंगे, नहीं है तो क्रिएट करना पड़ेगा। सेल्स का लेजर बनाने के लिए हम लोग सेल्स अकाउंट लिखते हैं और ग्रुप भी सेल्स अकाउंट चुनेंगे। आगे यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टैट्यूटरी डिटेल्स, इसको नॉट अप्लीकेबल रखना है, जीएसटी अप्लीकेबल रखना है। और यहाँ पर एज पर कंपनी जैसे हम लोग परचेज के लेजर बनाए थे उसी तरीके से इसको भी बना देंगे। अब हम लोग यहाँ पर जो आइटम सेल कर रहे हैं वो तो बना हुआ ही है, तो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कितना पीस बेच रहे हैं। तो जैसे हम 5 पीस सेल कर रहे हैं और रेट है 8000, तो आ गया 40,000। आगे बढ़ेंगे, कोई दूसरा आइटम भी सेल्स कर रहे हैं, जैसे कीबोर्ड बेच रहे हैं तो कीबोर्ड चुन लेंगे 3 पीस। और इसका जो रेट है कीबोर्ड का वो 700 के रेट से बेच रहे हैं तो 700 ले लिए। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो तीसरा आइटम मांगेगा, हम माउस भी दे देते हैं। माउस भी सेल कर रहे हैं 4 पीस, रेट है इसका 200। जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आइटम एक पूछेगा, अगर आप नहीं 3 ही आइटम बेचे हैं तो एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। यहाँ चुनेंगे लेजर। जैसे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं इंटर, तो एक स्टॉक आइटम लिस्ट आता है, एक बार और इंटर मारेंगे तो आएगा लेजर लिस्ट। इसमें इनपुट सीजीएसटी देंगे तो ले ही लेगा, बट सेल है तो सेल के साथ हम लोग आउटपुट बनाते हैं। आउटपुट सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा और इसका हो जाएगा जीएसटी, और सीजीएसटी है इसीलिए सीजीएसटी हम सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी इसको सेव कर देंगे और एक और लेजर बनाएंगे आउटपुट एसजीएसटी। ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा जीएसटी टाइप्स और यहाँ आ जाएगा स्टेट टैक्स। इसको भी सेव कर देंगे। अब इंटर मारेंगे, इंटर मारते हुए इसको एक्सेप्ट कर देंगे लेजर को, ये सेव हो गया। एस्केप करने के करेंगे तो हम लोग पीछे आ जाएंगे। जो भी एंट्री किए रहते हैं डेबुक में आता है। सेल्स का बिल प्रिंट करने के लिए हम लोग सेल्स पे एंटर मारेंगे। प्रिंट आउट करने के लिए कंट्रोल पी प्रेस करते हैं। रिव्यू करेंगे तो देखिए बिल जनरेट हो चुका है। इसको हम लोग अल्ट जेड से जूम करते हैं। दिखा रहा है कि कंपनी का नाम मेरा ये है। हम जो बिल नंबर दिए हैं बिल नंबर 3 है। और यहाँ पे एक कंजाइनी हो गया जिसको हम बेचे हैं सामान, उसका बायर का एड्रेस, नाम, कौन कौन आइटम बेचे हैं, कितना कितना पीस, कितना रेट था, उसके अनुसार यहाँ पे आ गया। तो कितना टैक्स लगा, ये 25-40 टैक्स कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है कि 40,000 जो सामान है यानी कि मॉनिटर का, उस पर 12% था तो 6% उसका टैक्स हुआ। और इस स्टॉक आइटम का ये 6% है और इसका 2.5% है। टोटल मिला के इतना हुआ, यानी टोटल 2546।
SCGST इतना है और SGST पे इतना है। यहाँ पे हम लोग बिल प्रिंट करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, स्टम्प करके कस्टमर को दे देंगे।